आज फिर से एक नए सफ़र पे। पर ये सफ़र की मंजिल घूमना या मस्ती करना या कुछ नया एक्सप्लोर करना नहीं। ये सफ़र है खुद को पहचानने का, अपने आप को जानने का। आप भले ही इस वीडियो को देखकर एंटरटेन होंगे, पर मेरे लिए ये वहाँ का सफ़र है जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या कर मोक्ष को पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तीर्थस्थल के बारे में। अगर आपको जानना और इसे देखना है तो आपको झारखंड के गिरिडीह जिले तक की यात्रा करनी होगी। और अगर आप मेरे जैसे सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यह जैन धर्म के मानने वाले लाइफ में एक बार ज़रूर आना चाहते हैं। तो आज मैं आपको झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ने वाले और बिहार एवं झारखंड के सबसे बड़े शिखर पारसनाथ पहाड़ की सैर करवाती हूँ। यहाँ तक आने के लिए आपको कोई सीधी बस या ट्रेन तो नहीं मिलेगी। आपको पारसनाथ रेलवे स्टेशन आना होगा, जो पारसनाथ पहाड़ से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची है। तो पारसनाथ पहाड़ से पहले बात करते हैं इसकी गोद में बसा एक छोटा सा शहर मधुबन के बारे में। पारसनाथ के तलहटी में बसा मधुबन शहर मंदिरों और धर्मशालाओं के शहर के रूप में प्रसिद्ध हो रहा है। यहाँ पर संगमरमर की कलाकृतियों से शोभित मंदिर और धर्मशालाएं आकर्षण का केंद्र हैं। सभी धर्मशालाओं में मंदिर का निर्माण किया गया है। जैन यात्री तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं और धर्मशाला में रहते हैं। वे सुबह में बिना भगवान के दर्शन की भोजन की शुरुआत नहीं करते। मधुबन का दृश्य जितना सुंदर सुबह में होता है, उससे भी ज़्यादा आकर्षक रात में होता है। हमारे साथ मकर संक्रांति के वरिष्ठ एवं पदाधिकारीगण आप सबों के बीच जो शब्द रखेंगे, इस हेतु आप तमाम सदस्यों से विशेष आग्रह है कि कार्यालय से संपर्क जरूर करके ही घर जाएंगे। और जिनका काम समाप्त हो चुका है वो कृपया कार्यालय में पहुंचेंगे। आज की विशेष समीक्षा बैठक बहुत ही जरूरी है कल की रणनीति को लेकर। संगमरमर और कई तरह के पत्थरों से बने ये मंदिर जैन वास्तुकला के नायाब नमूने हैं। और जब इन पर रोशनी पड़ती है तभी ये और भी निखर उठते हैं। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों के रूप को दर्शाता ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है और बहुत ही खूबसूरत भी। और मुझे इसे
बेहद ही बारीकी से देखना और समझना था। अच्छा ठीक है, शिल्पा और मिश्रों के साथ हम लोग आ रहे हैं। वो अलग क्यों हो गए? अलग क्यों हो यहाँ का सब कुछ बेहद खास था। यहाँ के मंदिर, उनकी बनावट, और बाहरी संरचना भी, सब कुछ मेरे लिए बहुत ही अनमोल था और उन्हें देखने और समझने के लिए एक दिन तो काफ़ी कम है। समय 7 बज चुका है, इसलिए कल अर्ली मॉर्निंग सबों को फिर से पूरा पहुंचना है यहाँ पर। कहीं पड़ा था रात पहाड़ों पर कुछ और ही होते, आसमान बुझता ही नहीं और जमीन रोशन रहता है। इतना जरी का काम नजर आता है फलकते तारों का, जैसे रात में प्लेन से रोशन शहर दिखाई देते हैं। शूज खोलो। लोग को बोल देते हैं कि हम लोग यहाँ मंदिर के पास हैं। ऊपर कोई गए हैं? बड़ा ही अद्भुत नजारा था ये, जैसे अंधेरी रात में तारे टिमटिमा रहे हैं सैकड़ों। यह एक तीर्थ है, मुझे खाली पैर इसकी परिक्रमा करनी थी। तो चलिए अब शुरू करें पारसनाथ पर्वत यानी कि शम्मेश शिखर की अपनी यात्रा। जैन धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव और निष्ठा से शम्मेश शिखर यानी कि पारसनाथ पर्वत की परिक्रमा करता है और सभी तीर्थंकरों को याद कर उनके दिए गए उपदेशों शिक्षाओं का पालन करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ दिनों से मेरे मन में मारंग गुरु चल रहा था और देखना तो था ही, और यहीं थोड़ी दूर में वो मुझे मिल ही गया। संताल आदिवासी इस पहाड़ी पर अपने आराध्य देव मारंग गुरु का निवास मानते हैं और वो इस पहाड़ी को देवता की पहाड़ी भी कहते हैं। यह स्थान पूरे आदिवासी समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर वे लोग बैसाख पूर्णिमा में एक दिन का शिकार का त्यौहार भी मनाते हैं। हम यहाँ भी अपना सिर झुकाकर आगे चल दिए और हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि पहाड़ पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। हमने जो रास्ता चुना वो था कंक्रीट के पक्के रास्ते वाला। ऊपर तक जाने में लगभग 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। क्योंकि मेन मंदिर तक जाने का रास्ता 10 किलोमीटर का है और सारे मंदिरों को अगर कवर करना होगा तो लगभग आपको 27 किलोमीटर चलना होगा या उससे भी ज़्यादा। पूरी वॉकवे सीमेंटेड है और हम धीरे धीरे हाई पर पहुंच रहे हैं। रास्ते में हमारे साथी हैं ये। अगली बार से नहीं आएंगे पक्का, प्लीज इस बार रास्ता आसान कर दीजिए। प्रॉमिस करते हैं अगली बार से नहीं आएंगे।
कैसे हनुमान जी? और कितना चढ़ना है? आसान कर दीजिए रास्ता प्लीज। नहीं पता था कि इतना चढ़ना पड़ेगा और ये हालत हो जाएगा। हनुमान जी रास्ता आसान कर दीजिए प्लीज। पर मैं फिर से जाऊंगी वहाँ। जीवन यापन करने के कितने तरीके हैं, कोई भीख मांग रहा है। तो कोई इस तरह से काम कर कर कुछ बेच कर पैसे कमा रहा है। चाहे तकलीफ जितनी भी हो रही थी, पर मन में आस्था और श्रद्धा भी मेरी उतनी ही थी। जैनियों की उपासना का केंद्र और 24 में से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल होने के कारण पार्श्वनाथ पर्वत बहुत ही पावन माना जाता है। पहाड़ के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ग्राउंड लेवल से ऊपर की ओर लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी कवर करने के लिए आपको टाइम, फिजिकल फिटनेस और लॉट्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। घने जंगलों के बीच वन विभाग द्वारा बनाया गया ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। एक तो ये धीरे धीरे ऊपर उठता है और दूसरा कि आप जंगल के पहाड़ी किनारे से होते हुए पहाड़ का चक्कर लगाते हैं। इस वजह से ये आप जंगल, पहाड़ और बादल भी क्लियरली देख सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई लगभग 4440 फीट है। यहाँ नज़दीक में दामोदर और गरगा नदी है। इस पहाड़ का नाम जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पड़ा। यहाँ पर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने कई मंदिर हैं। माना जाता है कि जैन मंदिर का निर्माण मगध राजा बिंबिसार ने करवाया था। यहाँ के सबसे पुराने मंदिर 1775 ईस्वी के बने हुए हैं। पहाड़ों की खूबसूरती अद्भुत है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। मंदिर से थोड़े नज़दीक थे। यहाँ पर लोकल लोगों की दुकानें हैं और ये लोग ग्राउंड लेवल से आते हैं और अपने स्टॉल चलाने के लिए कुछ घंटे यहाँ काम करते हैं और फिर चले जाते हैं।
जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे थे हमारा रोमांच बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था इतने दूर की चढ़ाई करने के बाद हम जिस रास्ते पे आए हैं वो जगह कैसा होगा, वो मंदिर कैसा होगा। और हमसे भी ज़्यादा उत्साहित तो हमारे बच्चे थे। इन रास्तों पर चलते हुए बस मन में यही भाव आ रहे थे, कैसे हजारों साल पहले हमारे तीर्थंकरों ने इस स्थान को चुना होगा अपने निर्वाण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए। यहाँ के कण कण में मैं उन्हें ढूंढ रही थी, उन्हें महसूस कर पा रही थी। कहते हैं ना कि अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो पत्थर भी पूजनीय हो जाता है। और जब ऐसा नज़ारा दिख रहा तो हमारी सारी थकान दूर हो गई। सेवा सीखनी हो तो श्रवण से सीखो, मर्यादा सीखनी हो तो राम से सीखो, अहिंसा सीखनी हो तो बुद्ध से सीखो, मित्रता सीखनी हो तो कृष्ण से सीखो, लक्ष्य सीखना हो तो एकलव्य से सीखो, दान सीखना हो तो कर्ण से सीखो, और अगर तपस्या सीखनी हो तो महावीर से सीखो। इस पावन भूमि पर आकर सबसे पहले हमने परिक्रमा शुरू की और इतनी मनमोहक छवि देखकर, इतना सुंदर दृश्य देखकर, जहाँ से सूरज भी नन्हा सा नजर आ रहा, ये सब कुछ बहुत अद्भुत था, अतुलनीय था। आपको कैसा लग रहा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमने तो अपनी परिक्रमा पूरी की।
चल चल ना निकाल दे और अब जिसका मुझे और आप सबको इंतज़ार, हमने भगवान पार्श्वनाथ के चरण चिन्हों के दर्शन किए और ऐसा लगा जैसे जीवन धन्य हो गया। शायद मेरी नियति में ये था। मैं सर्वधर्म में विश्वास रखती हूँ और उससे भी बड़ा है इंसान का धर्म। मुझे लगता है कि हर लोगों को सभी धर्मों को अपना मानकर और उससे अलग हटकर इंसान के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो भाव मेरे मन में चल रहे थे मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा है, ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए हमारे कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।